जंग सितंबर 1965 के पस मंज़र में लिखा हुआ एक शाहकार नावल BRB बहती रहेगी, जिसमें पाक भारत जंग के वलुलाहेज़ वाक़यात शामिल हैं। नावल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नावल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इकबाल की छोटी बहन ने कहा, फौज से एक आदमी कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, दूसरे मुल्कों के साथ लड़ाई लड़ने से हासिल ही क्या होता है। दूसरी बहन ने कहा, हाँ इतने जवान आदमी मारे जाते हैं, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। इकबाल के बाप ने कहा, मुझे ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ना कहने से तुम कुछ समझोगी भी नहीं। अगर कौम के जवान अपनी जान और खून की कुर्बानी ना दें तो तुम दोनों और तुम जैसी हमारी लाखों बेटियां दुश्मन की अय्याशी का जरिया बन जाएं। अगर हर बहन इस तरह सोचती कि उसका भाई फौज में ना हुआ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आज नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान ना होता। ज़माना ऐसा बदला है कि लोगों की सोचें ही बदल गई हैं, वरना हकीकत ये है कि मुसलमान का बच्चा अपने मुल्क और अपने मजहब पर कुर्बान होने के लिए पैदा होता है। इकबाल अगर शहीद हो गया तो मेरे लिए इससे बड़ी सआदत और क्या होगी। तुम्हारे मुंह में हाथ। इकबाल की माँ बोली, शहीद हो मेरे बेटे के दुश्मन, तुम्हारे लिए तो मैं एक ही दुआ करता हूँ। इकबाल के बाप ने कहा, खुदा करे इस घर पर इंडिया का एक बम गिरे और सिर्फ तुम जिंदा रहो, फिर तुम समझ जाओगी कि माएँ अपने बेटों को क्यों शहीद कराती हैं। ये कहकर बाप बाहर निकल गया। हाजरा उन सब की बातें सुन रही थी और अपने काम में लगी हुई थी। वो इकबाल के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ थी। दिल ही दिल में उसने दुआ की, एक गोली इकबाल के सीने से भी पार हो जाए, इस धरती से एक गुनाहगार का बोझ तो कम हो जाए। उसे ख्याल आ रहा था कि इस किस्म की माँ का बेटा ऐसा ही होना चाहिए था। वो इकबाल को शहादत के रुतबे के काबिल नहीं समझती थी। हाजरा इस घर के किसी फर्द से पूछना चाहती थी कि रेडियो ने ये जो ज़रूरी ऐलान किया है ये क्या था और इसमें क्या ज़रूरीपन था, लेकिन इस ऐलान ने घर में मातम की सी फ़ज़ा पैदा कर दी थी। वो जानना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी। ऐसे में उसे अफजाल का ख्याल आ गया, लेकिन फौरी तौर पर अफजाल के पास जाने का कोई बहाना नहीं था। ये बहाना उसे शाम से कुछ देर पहले मिल गया। उसे बाजार से कुछ लाना था। वो हस्बे मामूल अफजाल की गली में चली गई। अब तो लोगों के अंदाज बिल्कुल ही बदल गए थे, लोगों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। एक गली में उसे 5-6 आदमी खड़े नजर आए, जिनमें 2 नौजवान थे। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई की बातें कर रहे थे। हाजरा उनके करीब से गुजरी, किसी ने उसे आंख उठाकर भी न देखा। वो अफजाल के कमरे में जा पहुंची। अफजाल उसे अकेला मिल गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अफजाल जी, हाजरा ने उससे पूछा, आपने दोपहर को रेडियो का ऐलान सुना होगा? सुना था हाजरा। अफजाल ने कहा, ये कैसा ऐलान था? हाजरा ने पूछा, मालूम होता है तुम मेरी बातें भूल गई हो। अफजाल ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बोली। हाजरा ने कहा, लेकिन आज रेडियो नए नाम ले रहा था, छम्ब और जोड़िया। अफजाल ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपने पास बिठाकर अफजाल ने उसे बताना शुरू कर दिया कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत सी बातें तो उसे पहले ही बता चुका था। अब तुम्हारा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अफजाल ने कहा, तो क्या मैं वापस अपने वतन चली जाऊंगी? हाजरा ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा, और ये जो हजारों कश्मीरी यहाँ जुगियों और अहातों में पड़े हैं, क्या ये भी अपने वतन को चले जाएंगे? हाँ हाजरा। अफजाल ने कहा, तुम जानना चाहोगी तो चली जाना, वो तुम्हारा अपना वतन होगा। अफजाल जी। हाजरा ने अफजाल का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा, तुम भी मेरे साथ चलोगे? कहोगी तो चला जाऊंगा। अफजाल ने जवाब दिया और उसे अपने साथ लगा लिया। हाजरा अपने आप को कौम का अहम फर्द समझने लगी। उसके दिल में पाकिस्तान और कश्मीर का प्यार पैदा हो गया और अफजाल पाकिस्तानी खुददारी की बड़ी प्यारी अलामत बन गया। उसकी नजरें अफजाल के चेहरे पर जम गईं। उस पर खुद स्पुर्दगी की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसे अपने आप पर इख्तियार न रहा। उसका सर अपने आप ही अफजाल के कंधे पर चला गया। अफजाल की उंगलियां हाजरा के रेशम जैसे बालों में रेंगने लगी। हाजरा पर गनूदगी तारी होने लगी। ये मर्द के जिस्म के पहले लम्स का असर था या उस प्यार और अहमियत का असर था जो उसे अफजाल ने दी थी कि हाजरा मदहोश सी हो गई। उसकी उंगलियां
افضال کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں الجھ گئیں۔ پاکستان، کسی بچے نے چلا کر کہا اور 10-12 بچوں نے نعرہ لگایا، زندہ آباد۔ ہاجرہ بدک کر افضال سے پرے ہٹ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے تڑپنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ہاجرہ ایسے خوف میں مبتلا ہو گئی جیسے وہ چوری کرتے پکڑ لی گئی ہو۔ افضال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم ناراض تو نہیں ہوئے افضال جی؟ نہیں ہاجرہ، افضال نے کہا، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن ہاجرہ میرے پاس اتنی زیادہ نہ آیا کرو، کہتی تو میں بھی یہی ہوں، ہاجرہ نے کہا، لیکن اپنے آپ کو آنے سے روک نہیں سکتی۔ شام کو جب ہاجرہ گھر والوں کو کھانا کھلانے کے لیے ڈونگوں میں سالن ڈال رہی تھی تو اس کے جی میں آئی کہ ایک پلیٹ سالن افضال کو بھی دے آئے، لیکن کیسے؟ گھر والوں کو کیا بتائے گی کہ سالن کسے دینے جا رہی ہے؟ وہ افضال کے لیے چوری چھپے کھانا لے جا سکتی تھی، لیکن اس کا دل چوری پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کی اپنی بھوک جیسے مر گئی تھی۔ رات اسے نیند بھی نہ آئی۔ ذرا سی دیر کے لیے آنکھ لگی تو خواب میں بھی اس نے افضال کو دیکھا۔ آنکھ کھلی تو افضال کو ہی پلکوں میں چھپا دیکھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب ہاجرہ کی آنکھ لگی اس وقت رات گزر چکی تھی، سحر کی تاریکی ابھی گہری تھی۔ ادھر ہاجرہ کی آنکھ لگی، ادھر لاہور کے سرحدی دیہات کے لوگ انڈین آرمی کے جیکاروں اور چھوٹے ہتھیاروں کے فائر سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ انڈین آرمی کے سور میں جو پاکستان کو فتح کرنے آئے تھے، سرحد کے نہتے دیہاتیوں کے گھروں میں گھس کر 1947 کی یاد تازہ کرنے لگے۔ انہوں نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ کر لیا۔ ان نہتے اور معصوم دیہاتیوں پر انڈین آرمی کے افسروں اور جوانوں نے ہر وہ ظلم کیا جو ان کے دماغ میں آیا۔ یہی ہندوؤں کی خصلت ہے۔ جنگجو قومیں نہتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتی، لیکن ہندوؤں کے دلوں میں پاکستانیوں کی اس قدر نفرت بری ہوئی ہے کہ وہ مسلمان کے دودھ پیتے بچے کو بھی قتل کر کے فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بھارت نے بے پناہ جنگی قوت سے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ کشمیر کو بچانے کے لیے بھارتیوں کے پاس یہی ایک حربہ تھا کہ پاکستان پر حملہ کر دیتے۔ وہ انہوں نے کر دیا۔ دشمن کا حملہ چونکہ اچانک تھا اور اس کی نفری اور جنگی قوت پاک فوج کی نسبت 5 گنا زیادہ تھی، اس لیے پہلے حملے میں ہمارے کئی افسر اور جوان شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ نقصان رینجرز کا ہوا، جن کے پاس صرف رائفلیں اور لائٹ مشین گنیں تھیں۔ دشمن کی یلغار بڑھتی آ رہی تھی اور وزیر آباد کا شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔